गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन कौन आ गए? चंदा शर्मा, अंशु शर्मा, निकिता शर्मा, भावना चेल्सी, सीमा चौधरी, सुमन चौधरी, दर्शिता राणा। हाँ बेटा, कौन कौन आ गए? चंदा शर्मा, अंशु शर्मा, भावना चेल्सी, प्रियंका, तनुश्री सोलंकी को एडमिट कर देती हूँ। तनुश्री सोलंकी, इंदिरा चौधरी, सुमन चौधरी, सीमा चौधरी, शुभी जोशी, इंदिरा चौधरी, अंशु शर्मा, निकिता शर्मा, भावना चेल्सी, प्रियंका, कंचन चौधरी, इंदिरा, सुमन चौधरी, सीमा चौधरी, दर्शिता राणा, गुंजन कुमारी और कौन अभी आ रही? तो बेटा देखते हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट कर देते हैं आपकी। मैम तनुश्री। क्या बेटा? तनुश्री? हाँ यस मैम। लगा दी बेटा तनुश्री। अब पूजा कुमावत आइए, पूजा कुमावत को किया है, तनुश्री लगा दी आपकी। बेटा तनुश्री है, सभी लोग बताओ सेकंड टेस्ट कब है आप लोगों की? कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? फर्स्ट तो हो गया था, सेकंड टेस्ट नो मैम। नहीं मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। कंचन चौधरी, तनुश्री, पूजा कुमावत, यदि आ गई। हम ममता शर्मा को एडमिट कर देते हैं। ममता शर्मा। मैम इंदिरा चौधरी। हाँ लगा दी बेटा, इंदिरा चौधरी की भी लगा दी, प्रियंका की भी लगा दी, शुभी जोशी, कंचन चौधरी की भी लगा दी, तनुश्री, निकिता शर्मा, चंदा शर्मा, भावना चेल्सी, अंशु शर्मा, ये सब स्क्रीन पे आ रहे हैं। ममता शर्मा भी ज्वाइन कर रही है, पूजा कुमावत है ना। अभी 16 जने आ गए आप लोग। 16th। चलो ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। आज बात करते हैं, मसालों की बात चल रही है तो कोरिएंडर की। कोरिएंडर का नाम है धनिया, मतलब कोरिएंडर का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? कोरिएंड्रम सटाइवम। और कौन सी कुल में कोरिएंडर को रखा गया है? कुल है, फैमिली है, अम्बलीफेरी और एपिएसी कुल में रखा गया है।
अब बात करते हैं धनिये की उत्पत्ति व वितरण के बारे में। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिएंडर। तो धनिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पादप है। धनिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पादप है जो सभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। सूडान व इजिप्ट में अब भी धनिया जंगली पादप के रूप में उगता है। तो वर्तमान में यह रूस, रशिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, भारत, तुर्की, अर्जेंटीना व अमेरिका में उगाया जाता है। भारत में धनिया सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। एक में बेटा प्रिया भी आ गई, इनको भी लिख लेते हैं प्रिया। तो धनिये के मुख्य, भारत में धनिया सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है और मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मतलब धनिये के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा महाराष्ट्र, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर व जयपुर में कोरिएंडर धनिये की खेती की जाती है। अब बात करते हैं धनिये के पादप लक्षण, मतलब पादप लक्षण, प्लांट कैरेक्टर्स। तो धनिया वार्षिक शाक है। धनिया मतलब कोरिएंडर इज एन एनुअल हर्ब एंड द प्लांट ऑफ कोरिएंडर इज अबाउट 2 to 3 foot long and it is branched। मतलब धनिये का पादप 2 से 3 फुट लंबा होता है, शाखित होता है तथा दुर्बल खोखले तने युक्त होता है। मतलब द स्टेम ऑफ कोरिएंडर इज हॉलो होता है। पत्तियां द्विरूपी होती हैं। द लीव्स आर डाइमॉर्फिक। कैसी है? डाइमॉर्फिक मतलब निचली पत्तियां तो चौड़ी होती हैं। कैसी हैं? चौड़ी होती हैं तथा कम खंडित होती हैं। मतलब द लोअर लीव्स आर ब्रॉड एंड लेस सेगमेंटेड, जबकि ऊपरी पत्तियां व्यापक खंडित होकर बहुपिच्छकी हो जाती हैं। मतलब द अपर लीव्स आर डिकम्पाउंड। तो पुष्प क्रम संयुक्त छत्रक प्रकार का होता है। मतलब द इन्फ्लोरेसेंस इन कोरिएंडर इज कंपाउंड अम्बल। कैसा मिलता है? कंपाउंड अम्बल। अब पुष्प छोटे होते हैं। धनिये के पुष्प छोटे, सफेद व जायंगोपरिक होते हैं। मतलब द फ्लावर्स ऑफ कोरिएंडर आर स्मॉल, वाइट एंड एपिगाइनस। फल क्रीमोकार्प होता है। द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर इज कॉल्ड एज क्रीमोकार्प, जो 2 मेरिकार्प का बना होता है। किसका बना होता है? 2 मेरिकार्प का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार मैंने बताया फल क्रीमोकार्प जो 2 मेरिकार्प का बना हुआ होता है और जो कार्पोफोर द्वारा जुड़े रहते हैं और जो अविभाजित रहता है। क्या रहता है? अविभाजित रहता है। अब धनिये के उपयोगी भाग कौन कौन से हैं? फलों तथा पत्तियों को मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फल जो क्रीमोकार्प कहलाता है 2 मेरिकार्प का बना होता है। क्रीमोकार्प पीले, भूरे, 3 से 5 मिलीमीटर व्यास के होते हैं तथा लंबवत उभारों युक्त होते हैं। तो इस प्रकार शुष्क फलों में वसा, प्रोटीन, स्थिर तेल, वोलेटाइल ऑयल, वाष्पशील तेल तथा विटामिन ए व विटामिन सी उपस्थित होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल, जिसे कोरिएंड्रोल कहते हैं, के कारण इसमें सुगंध होती है। मतलब धनिये में सुगंध किसके मारे होती है? एक वाष्पशील तेल के मारे होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोरिएंड्रोल। CORIANDROL। तेल के प्रमुख घटक डी लिनेलूल तथा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
ठीक है, अब धनिये के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो धनिये की ताजा पत्तियां सब्जी, मांस आदि को सुगंधित करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं तथा इसकी चटनी भी बनाई जाती है। दूसरा, धनिये के शुष्क फलों को तथा उसके चूर्ण को विभिन्न खाद्यों को सुगंधित करने के लिए मसाले के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है, धनिये के फलों को अचार मसाले के घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है, यूरोपियन देशों में अल्कोहलिक पेय गिन GIN अल्कोहलिक पेय गिन को सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। फिफ्थ है, धनिये का तेल कोरिएंडर ऑयल का उपयोग इत्र उद्योग, परफ्यूम्स में, आइसक्रीम, तंबाकू, चॉकलेट तथा औषधि निर्माण में किया जाता है। इसका तेल मीन्स कोरिएंडर ऑयल औषधि के रूप में वाथर, कार्मिनेटिव, टॉनिक तथा मूत्रवर्धक, डायरेटिक का कार्य करता है। बेटा ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है। आज अपन 18 जने हो आप, पहले तो अच्छी स्ट्रेंथ आती थी। अब बात करते हैं जीरा या सफेद जीरा, क्यूमिन की बात करते हैं। तो क्यूमिन का बॉटेनिकल नेम क्या है? क्यूमिनम साइमिनम है। और कौन से फैमिली में आता है क्यूमिन? जीरा आता है सफेद जीरा अम्बलीफेरी या एपिएसी में। अब बात करते हैं उत्पत्ति व वितरण, जीरे की उत्पत्ति व वितरण के बारे में बात करते हैं। तो जब एकल प्रारूपिक वंश क्यूमिनम भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पादप है। जीरा का उत्पादन माल्टा, तुर्की, ईरान, रशिया, साइप्रस, सीरिया, इजिप्ट, भारत, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों में होता है। ईरान विश्व का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक व निर्यातक देश है। भारत में जीरे की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु में जीरे का व्यापक उत्पादन होता है। अब बात करते हैं प्लांट कैरेक्टर्स, पादप लक्षण। तो जीरे का पादप या क्यूमिन प्लांट छोटा होता है, शाखित होता है, वार्षिक ऊर्ध्व शाख होता है। पादप की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है और जीरे की पत्तियां अत्यधिक खंडित होती हैं। मतलब the leaves of the cumin plant are extremely decompounded and the flowers are small and the flowers are white or light violet in color and the inflorescence is compound umbel। तो जीरे में जो पुष्प होते हैं छोटे, सफेद, हल्के बैगनी रंग के होते हैं तथा संयुक्त छत्रक कंपाउंड अंबल में विकसित होते हैं। फल अंडाकार, दीर्घित, क्रीमोकार्प जो दो मेरिकार्प का बना होता है। दोनों मेरिकार्प कार्पोफोर द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब the fruits of cumin are oval or elongated cremocarp and the cremocarp is made up of two mericarps and the two mericarps are connected by carpophore। और मतलब क्या बताया? फल अंडाकार होते हैं, दीर्घित होते हैं, क्रीमोकार्प जो दो मेरिकार्प का बना होता है। दोनों मेरिकार्प कार्पोफोर द्वारा जुड़े रहते हैं जो परिपक्व होने पर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अब बात करते हैं जीरे के उपयोगी भाग के बारे में, यूजफुल प्लांट पार्ट्स के बारे में। तो क्रीमोकार्प फल उपयोगी मसाला होता है जो दो मेरिकार्प में विभक्त होता है। फल भित्ति पेरिकार्प पर रोम उपस्थित होते हैं। फलों में वाष्पशील तेल 2 से 4% होता है और वाष्पशील तेल के कारण रुचिपूर्ण खुशबू आती है। तो इस प्रकार धनिये का स्वाद, मतलब धनिये के फलों में जो वाष्पशील तेल होता है उसके कारण रुचिपूर्ण खुशबू होती है तथा स्वाद तीखा कड़वा होता है, बिटर होता है।
वॉलेटाइल ऑयल वाष्पशील तेल का प्रमुख घटक क्यूमिन एल्डिहाइड होता है। वाष्पशील तेल के अतिरिक्त इनके बीजों में स्थिर तेल 10% होता है। अब क्यूमिन के यूजेस के बारे में बात करेंगे तो जीरे को मसाले के रूप में सूप, सॉस, अचार, मीट, केक को सुगंधित करने में उपयोग किया जाता है। दीक्षा, ये भी एक मिनट दीक्षा को एडमिट कर देते हैं। दीक्षा, दीक्षा सुधार, दीक्षा, ठीक है, वापस बोल रही हूँ। जीरे के यूजेस मतलब जीरे को मसाले के रूप में सूप, सॉस, अचार, मीट, केक को सुगंधित करने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसके फलों को सब्जियों व दालों में छोंक लगाने व सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है भुने हुए फलों के पाउडर, भुने हुए फलों के पाउडर को दही, छाछ, जलजीरा व आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त किया जाता है। जीरे का उपयोग उत्तेजक, स्टिम्युलेंट व वाथर के रूप में किया जाता है तथा पेट दर्द, स्टोमैटिक के उपचार में किया जाता है। जीरे के फलों के आसवन से प्राप्त तेल इत्र उद्योग व पेय पदार्थों को सुगंधित करने में किया जाता है। तो इस प्रकार आज अपन ने किस किस की बात की, एक तो क्यूमिन की, एक कोरिएंडर की। आपके सिलेबस में जो 3rd यूनिट में है क्यूमिन भी प्रेस्क्राइब्ड है, धनिया भी है, कोरिएंडर भी है और कैप्सिकम भी है, चिल्ली की है। इसकी बात अपन कर चुके। एक अपन लेंगे आज सौंफ के बारे में, फेनल, फेनल के बारे में। तो सौंफ का बॉटेनिकल नेम क्या है? फोइनिक्यूलम वल्गेर। सौंफ को क्या कहते हैं बॉटेनिकल नेम? फोइनिक्यूलम वल्गेर। कौन से कुल में सौंफ आता है? फैमिली में, अम्लीफेरी और एपिएसी में। अब बात करते हैं उत्पत्ति व वितरण, सौंफ की उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो सौंफ भूमध्य सागरीय उत्पत्ति का पादप है। सौंफ भारत, चीन व इजिप्ट में पूर्व ऐतिहासिक काल से उपयोग में लिया जा रहा है। सौंफ की खेती रूस, भारत, रोमानिया, हंगरी, जर्मनी व फ्रांस में की जाती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी सौंफ की खेती की जाती है। अब बात करते हैं सौंफ मतलब पादप व उपयोगी भाग के बारे में, प्लांट एंड यूजफुल पार्ट के बारे में। तो सौंफ का पादप बहुवर्षीय, सुगंधित, लंबा शाख होता है। इसकी पत्तियां अनेक खंडों में विभक्त होती हैं, मतलब the leaves are decompound in nature, जिनके चत्रक चौड़े होते हैं, पुष्प छोटे होते हैं तथा हरे या पीले रंग के होते हैं। मतलब the flowers of fennel are small and these flowers are green or yellow in color and the पुष्पम and the inflorescence is compound umbel। मतलब पुष्प छोटे होते हैं, हरे या पीले रंग के होते हैं, जो संयुक्त छत्रक कंपाउंड अंबल पुष्पक्रम में विकसित होते हैं। पुष्प सहपत्र व सहपत्रिकाओं रहित होते हैं। फल क्रीमोकार्प जो 2 मेरिकार्प का बना होता है। मतलब the fruit in fennel is cremocarp and this cremocarp is made up of 2 मेरिकार्प्स। मेरिकार्प शाखित कार्पोफोर से संलग्न रहते हैं। प्रत्येक मेरिकार्प पर 5 अनुदैर्ध्य धारियां होती हैं। On each मेरिकार्प 5 longitudinal ridges are found। फलों में 1 से 6% तक वाष्पशील तेल होता है। मतलब the fruits of Foediculum vulgare have 1 to 6% volatile oil, as a result of which these fruits are मीठे होते हैं। मतलब these fruits are sweet, have a sweet taste। The fruits of fennel have a sweet taste। भले
मतलब क्या है बेटा, सौंफ के फलों में 1 से 6% तक वाष्पशील तेल पाया जाता है, जिसके कारण इनमें सुगंध व मीठा स्वाद होता है। वाष्पशील तेल के घटक एनीथोल, ANETHOLE, एनीथोल तथा फेनचोन होते हैं। फेनचोन की मात्रा 20% तक होती है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ फेनल, यूजेस ऑफ फेनिकुलम वल्गेर। सौंफ के उपयोग, पहला है फलों का उपयोग मसाले के रूप में तथा विभिन्न खाद्य सामग्री को सुगंधित करने में किया जाता है। दूसरा है कुल्फी, बिस्किट तथा मिष्ठानों को सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है फल उद्दीपक, स्टिमुलेंट व वातहर कार्बोनेटिव के रूप में तथा पेट दर्द में प्रयुक्त होते हैं। इसे अकेले या पान में डालकर चबाकर खाया जाता है। इसका तेल, साबुन, औषधियों, अल्कोहलिक पेय को सुगंधित करने व इत्र उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द फेन्यूग्रीक, जिसको कि आप मेथी कहते हो। ये भी मसाला ही है। तो मेथी का बॉटनिकल नेम क्या है? इसको कहेंगे ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसियम, ट्राइगोनेला फीनम ग्रीकम, ट्राइगोनीला ट्राइगोनेला फीनम ग्रीसम या ग्रीकम। हिंदी क्या है? वैसे तो अपन कहते हैं GRAECUM, तो ग्रीकम। तो मेथी का बॉटनिकल नेम है ट्राइगोनेला फीनम ग्रीकम। अब मेथी कौन से कुल में आता है? तो कुल है लेग्यूमिनोसी या फेबेसी। और कौन से उपकुल में मेथी को रखा गया है? तो सब फैमिली है पेपिलियोनेटी। ठीक है। अब मेथी की पत्तियां 3 पत्र की होती हैं, मतलब द लीव्स आर ट्राइफोलिएट एंड द लीव्स आर कंपाउंड। तो पत्तियां 3 पत्र की छोटी व संयुक्त होती हैं। बीज पीले भूरे रंग के होते हैं, छोटे तथा गहरी खांच युक्त होते हैं। बीजों में वोलेटाइल ऑयल उपस्थित होता है, जिसमें कॉलिन CHOLINE कॉलिन तथा ट्राइगोनैलिन नामक एल्केलॉइड उपस्थित होते हैं। इनके बीजों को मसाले, कॉन्डिमेंट्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब यूजेस, मतलब मेथी फेन्यूग्रीक के उपयोग, पहला है पत्तियों को चारे व सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है मेथी के बीजों को मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है मेथी वाटर कार्बोनेटिव के रूप में उपयोगी है। मेथी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन के सिंथेसिस, इंसुलिन संश्लेषण को प्रेरित करती है, इसलिए इसे डायबिटीज में लाभदायक माना जाता है। तो ये रही फेन्यूग्रीक मेथी की बात। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक क्वेश्चन बन जाता है, टिप्पणी लिखिए इस पे, मेथी पे, धनिये पे, कोरिएंडर पे। एक तो ये शॉर्ट नोट लिखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा आता है आपका जैसे कोरिएंडर की, धनिये की प्लांट कैरेक्टर्स के बारे में और यूजफुल प्लांट पार्ट्स को ब्रीफ में समझाइए, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक आपका बनता है क्यूमिन, जीरा आपको सिलेबस में दे रखा है, तो जीरे का वानस्पतिक लक्षण लिखिए व पादप लक्षण व उपयोग को समझाइए। ये क्वेश्चन भी अपने इस चैप्टर में बनते हैं। और अब अपन बात करते हैं सहाजीरा की, जिसको कि कैरावे कहते हैं। और सहाजीरा के बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? कारम कार्दी, मतलब कारम कार्बी, CARUM, कारम कार्बी, CARVI। तो कारम कार्बी बॉटनिकल नेम है किसका? सहजीरा का। कौन सी फैमिली में आता है? यह आता है अम्बलीफेरी या एपियेसी में। अब बात करते हैं सहाजीरा कैरावे की उत्पत्ति व वितरण के बारे में।
तो यह यूरोप तथा पश्चिमी एशिया का स्थानीय पादप है। यह नीदरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क तथा रशिया में उगाया जाता है। भारत में इसे कश्मीर, कुमायूं, भारत में इसे कश्मीर है, कुमायूं, गढ़वाल व चंबा में उगाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट एंड यूजफुल पार्ट्स। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? पादप व उपयोगी भाग के बारे में। तो शाहजीरा का पादप खुशबूदार एरोमेटिक होता है। पादप द्विवर्षी 30 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा शाक होता है। पत्तियां अत्यधिक शाखित, पुष्प सफेद तथा संयुक्त छत्रक में उत्पन्न होते हैं। मतलब the leaves of caraway are extremely decompound and the flowers are white and produce in compound umbel। फल साइजोकार्प जो दो पृथक मेरिकार्प से बना होता है। फल साइजोकार्प जो दो पृथक मेरिकार्प से बना होता है। मेरिकार्प 5 लंबवत उभारों युक्त हल्के से गहरे भूरे रंग के तथा हल्के वक्रित होते हैं। फलों में 3 से 8% तक वाष्पशील तेल होता है, जिसके डी कार्बोन CARBONE तथा डी लाइमोनेन प्रमुख घटक होते हैं, जो शाहजीरा की सुगंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। लास्ट बात करते हैं शाहजीरा कैरावे की उपयोग के बारे में। तो पहला उपयोग है ब्रेड, बिस्किट, केक, पनीर, सॉस आदि में सुगंध के लिए शाहजीरा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अचार व मांस तथा गरम मसाले के घटक के रूप में भी शाहजीरा का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फलों को वातहर के रूप में तथा पेट दर्द उपचार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका तेल इत्र उद्योग में, अल्कोहलिक पेय को सुगंधित करने में तथा प्रतिजीवाणु गुणों एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण साबुन को सुगंधित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये रही जीरे अपना शाहजीरे की बात। तो अपन ने कौन कौन से मसाले अभी तक किए हैं बेटा? एक तो फेनिल कर लिया है, इसको की सौंफ कहते हैं, मेथी भी कर लिया है अपन ने, और सौंफ का उपयोग भी अपन ने, मैंने आपको बता दिया सौंफ का। और एक है कार्डेमोन, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। मतलब कार्डेमोन के बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं अभी। छोटी इलायची को क्या कहते हैं बेटा? कार्डेमोम। और छोटी इलायची का बॉटेनिकल नेम क्या है? इसका बॉटेनिकल नेम है इलेटेरिया कार्डामोमम। इलेटेरिया कार्डामोमम। और कौन से कुल में छोटी इलायची को रखा गया है? तो फैमिली है जिंजीबरेसी। और अब बात करते हैं छोटी इलायची के उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो छोटी इलायची कार्डेमोम भारत का स्थानीय पादप है, जो आदिकाल से महत्वपूर्ण मसाले का स्रोत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन करता है। श्रीलंका, ग्वाटेमाला, थाईलैंड, इंडो चाइना, कोस्टा रिका आदि अन्य उत्पादक देश हैं। भारत मसालों में काली मिर्च के बाद इलायची द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। मतलब कार्डेमोम इज आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस। भारत में इलायची की खेती केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्किम व तमिलनाडु में होती है। अब बात करते हैं पादप लक्षण की, प्लांट कैरेक्टर्स की। तो पादप बहुवर्षीय झाड़ीनुमा शाख होता है, जिसमें आधारी भूमिगत प्रकंद होता है। प्रकंद के आधारी भाग में अपस्थानिक जड़ें
तथा ऊपरी भाग में वायवीय पर्णिल शाखाएं विकसित होती हैं। वायवीय शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। कायिक शाखाएं लंबी होती हैं, जिन पर लंबी लेंस आकार पर्ण एकांतर विन्यासित होती हैं। बेटा गरिमा भी आई है, तो गरिमा भी है क्या आपके थर्ड ईयर में? गरिमा भी है क्या बेटा? गरिमा चौधरी तो थर्ड ईयर में नहीं है ना? गरिमा चौधरी तो थर्ड ईयर में नहीं है ना? हेलो, कोई भी बोलो बेटा। कंचन, चंदा शर्मा, तनुश्री। हाँ बेटा नहीं है ना? हाँ, गरिमा चौधरी सेकंड ईयर में है तो दिखा रहे हैं। एडमिट तो मैंने फिर एक बार रुको, आने दो इनको। गरिमा चौधरी, हेलो गरिमा आप लोग, हेलो गरिमा चौधरी कनेक्टिंग टू ऑडियो। एक में गरिमा चौधरी, बेटा आप गरिमा चौधरी आप थर्ड ईयर में हो क्या? हेलो गरिमा।